बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया सेट्स के बारे में, हमने वो सेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किया, उनसे रेलेवेंट क्वेश्चन भी किए, सेट का डिफरेंस फाइंड किया, कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें हमने सीखी। जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि 5.2 एक्सरसाइज करेंगे और दूसरी चीज हम ये सीखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं सेट्स की, उनको देखेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज को हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है x इज इक्वल टू 1 3 5 7 अप टू 19 एंड y इज इक्वल टू 0 2 4 6 अप टू 20 एंड z इज प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। क्लियर होगी बात। तो हमने क्या फाइंड करना है, x यूनियन ब्रैकेट y यूनियन z, x इंटरसेक्शन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z एंड x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। तो सबसे पहले हम x यूनियन y यूनियन z फाइंड करते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट वाली वैल्यूज को सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, y यूनियन z, y के आपके पास 0 to 20, 0 2 4 6 up to 20 एंड यूनियन z क्या है, प्राइम नंबर्स का सेट है 2 3 5 7 11 13 अप टू 23। क्लियर होगी बात। तो अब हम क्या करेंगे, यूनियन लेना है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों को कंबाइन करके लिखना है। जब दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, 0 से लेके 23 तक। लेकिन सारी वैल्यूज नहीं आएंगी 0 से लेके 23 तक, क्योंकि ये भी इवन नंबर का सेट है और ये भी प्राइम नंबर है। तो बीच में कुछ वर्ड्स लेटर्स मिसिंग है, तो वो आपने देखभाल के लिखनी है। तो सबसे पहले 0 2 3 4 5 6 7 आ गया, 8, अब 9 भी नहीं है, ठीक है, 10 आएगा, 11 12 13, उसके बाद 14, अब 15 इसमें भी नहीं है, 15 इसमें भी नहीं है, इसमें कौन सा आएगा 16 के बाद आएगा 17 के बाद आएगा 18, देन 19, ठीक है, और 19 के बाद आएगा 20। अब 20 के बाद देखें ना 21 है ना 22 है, तो कौन सा आएगा 23 आएगा। तो यहां पे आ जाएगा 23। क्लियर होगी बात। तो नेक्स्ट देखिए, अभी हमने सिर्फ ब्रैकेट वाली वैल्यूज को सॉल्व किया है। अब ब्रैकेट के बाद जो x का यूनियन है वो भी हमने लेना है। तो क्या करेंगे, अभी हम x का यूनियन लेंगे y यूनियन z के साथ। तो x यूनियन y यूनियन z, तो x की वैल्यूज क्या है आपके पास, ऑड नंबर्स है 1 3 5 7 19 यूनियन, ये वैल्यूज नीचे लिख रहा हूं मैं। ये जो सारी वैल्यूज आई ये आप लोग लिखोगे 0 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, यहां पे लिख लेते हैं 13 14 16 17 18 19 एंड 20 एंड 23। तो इनका आंसर हमारे पास क्या आएगा, जब इनको यूनियन लेना है तो इनको कंबाइन करके लिखना है। तो आप क्या करोगे, सारी वैल्यूज जो भी मिसिंग है थी वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी जो इनमें मौजूद है, एक्स साइड में मौजूद होंगी। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा। अब 9 इसके अंदर मौजूद है तो 9 लिखेंगे, 9 10 11 12 13 14, अब 15 इस सेट के अंदर मौजूद है, 15 16 17 18 19 एंड 20 तक वैल्यूज आ गई। अब 20 के बाद ना 21 है ना 22 है अगेन, तो कौन सा वैल्यू आएगी 23। तो ये आपका आंसर है। क्लियर होगी बात। इसी तरह आपने इंटरसेक्शन वाली वैल्यूज को भी सॉल्व करना है कि सबसे पहले आपने इंटरसेक्शन लेना है दोनों का, ब्रैकेट वाली वैल्यूज को सॉल्व करना है, इंटरसेक्शन लेना है, देन उसके बाद जो आंसर आएगा उसका एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेके आपने उसका आंसर लिख देना। और इंटरसेक्शन में कौन सी वैल्यूज लेते हैं, जो दोनों सेट्स में कॉमन होंगी। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है,
आपने क्या करना है, पहले x का y के साथ यूनियन लेना है, देन x का z के साथ यूनियन लेके देन आपने क्या करना है, जो दोनों का आंसर आएगा उन दोनों का क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिमॉर्गन्स लॉ करेंगे, तो हमारा मेन फोकस डिमॉर्गन्स लॉ ही है। तो डिमॉर्गन्स लॉ सबसे पहले होते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ ये होते हैं कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं, ठीक है, तो उनका अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है, उनमें दो साइड्स होती हैं, अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लो तो किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया तो किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट ला क्या है हमारे पास डिमॉर्गन का, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मींस कि आपने किस चीज का, इनको याद करने का आसान तरीका क्या है कि अगर ब्रैकेट के अंदर यूनियन आ गया तो राइट हैंड साइड पे जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो वहां पे इंटरसेक्शन आ जाएगा और दोनों वैल्यू, दोनों जो सेट्स होंगे उनका कॉम्प्लीमेंट तो सेपरेटली आना ही आना है। अगर अंदर यूनियन है तो बाहर इंटरसेक्शन आएगा, अगर अंदर इंटरसेक्शन हो तो बाहर क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। क्लियर होगी बात। स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट लॉ प्रूव करूंगा, सेकंड लॉ आप लोगों ने खुद प्रूव करना है। क्लियर होगी बात। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये आपने चीज फाइंड करनी है। लेकिन सबसे पहले आपको पता है कि ब्रैकेट वाली वैल्यू फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हमें ए यूनियन बी पता होना चाहिए क्या होगा, और उसके बाद हम उसका क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ए यूनियन बी कैसे फाइंड करेंगे, ए और बी का क्या लेंगे, यूनियन। ए क्या है आपके पास 1 3 5 7 9, यूनियन बी क्या है 2 3 5 एंड 7। तो इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 5 7 एंड 9। तो ये आपके पास ए यूनियन बी आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। यानी ये जो ए यूनियन बी है आपने सिर्फ इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो क्या करोगे, लिखोगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, अगर आपको कोई यूनिवर्सल सेट गिवन हो तो आप उसमें से उस सेट को क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। इसी तरह हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना तो हमने किस इसको यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास यू था उसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यूनिवर्सल सेट हमें क्या गिवन है 1 2 3 4 अप टू 10 तक, 3 10 माइनस ए यूनियन बी आपको क्या गिवन है 1 2 3 5 7 एंड 9। तो माइनस हम कैसे करते हैं सेट्स को, कि जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट मौजूद हो लेकिन सेकंड सेट में मौजूद ना हो तो उसको क्या, उसको डिफरेंस ले लेते हैं हम, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, फर्स्ट सेट में 1 मौजूद है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, यानी कि इन तीनों में इन 6 की 6 वैल्यूज को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो आप लिख दोगे। कैसे, अब इसमें 4 नहीं है लेकिन 4 यहां पे मौजूद है, 4 आ जाएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा। ये आपके पास क्या आ गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे आपने क्या फाइंड करना है, साइड पे आ जाते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या लोगे, ए का कॉम्प्लीमेंट लोगे, यानी ए को सेट यू में से माइनस करोगे, ठीक है। फिर बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी बी को सेट यू में से माइनस करेंगे, और देन क्या करेंगे, दोनों का जो आंसर आएगा उन दोनों का क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। क्लियर होगी बात। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, u माइनस ए 1 2 3 अप टू 10 माइनस सेट ए क्या है 1 3 5 7 9, और नंबर्स माइनस कर देंगे तो क्या बचेंगे, इवन नंबर्स, तो क्या आ जाएगा 2 4 6 8 और 10। ये आपके पास क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, u माइनस डी 1 2 3 अप टू 10
माइनस सेट बी क्या है 2 3 5 एंड 7। अब देखिए इसमें क्या आएगी वैल्यूज 1 आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 6 8 9 एंड 10। ठीक है, अब आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, तो देन आप क्या करोगे, अब इन दोनों का क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो क्या करें, लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है आपके पास 2 4 6 8 10, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया है 1 4 6 8 9 एंड 10। अब इंटरसेक्शन में कौन सी वैल्यूज लिखते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन हो, तो कॉमन कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं 4 6 8 एंड 10। इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों के आंसर सेम है, तो यहां पे हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर होगी बात। तो सेकंड लॉ जो है आप लोगों ने वो प्रूव करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों ने कि आप लोगों ने इसको प्रूव किया है या नहीं किया, और अगर आप लोगों ने प्रूव किया है तो आपका आंसर ठीक आया है या नहीं आया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अली हसन को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।